फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नजर-ए-सानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर न की। फरीकैन के वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठा दिए। सब ने तस्लीम कर लिया, फैसला ठीक है। सब नजर-ए-सानी दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? क्या अगली अफरा तफरी तक ऐसे ही रहने देना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नजर-ए-सानी दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म किया था? इलेक्शन कमीशन भी लिखे। अगर कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ नजरअंदाज करो तो वो भी लिखें। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है, मुआफ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले मुआफी मांगे तो सही। नई या पुरानी हुकूमत नहीं, हुकूमत हुकूमत ही रहती है। पार्टी जो भी हो, इलेक्शन कमीशन भी साबका या मौजूदा नहीं होता। सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां खत्म हो गई? इदारों को तबाह न करें, मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है? फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस में सानिया 12 मई का भी जिक्र। फैसले में 12 मई का जिक्र किया गया। 12 मई को 55 लोग मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? खून हुआ, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, बताए ना क्यों मिट्टी डालें? 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा, क्या नए वाक़े का इंतजार करें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एमक्यूएम आज यहाँ हमारे सामने ही नहीं, एमक्यूएम के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फरोग दिया जा रहा है। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस। फैजाबाद धरना फैसले में पूरी दास्तान लिखी थी। तीसरी मर्तबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूं, क्या आप वाकई नजर-ए-सानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई से मुकालमा। हिदायत की रोशनी में कह रहा हूं, हम दिफा नहीं करना चाहते। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। आपने धरने की हिमायत नहीं की, कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौकिफ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार। पूरे पाकिस्तान को मुंजमद कर दिया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजर-ए-सानी दायर करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तहरीक लब्बैक ने फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। इलेक्शन कमीशन का नजर-ए-सानी दायर करने पर मुआफीनामा किधर है? चीफ जस्टिस ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को टोक दिया। आपको अपने वकील पर एतबार नहीं जो बोल रहे हैं? चीफ जस्टिस। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने मुआवजत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। मुझे और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था। 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नाराजगी का इजहार। अदालत उज़्मा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। बशीरा बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने के केस की समाअत। अदालत का 2 माह में खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जमीन के तनाजा का केस। चीफ जस्टिस ने गैर जरूरी मुकदमा बाजी पर वकील को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हाई कोर्ट ने कम जुर्माना किया। आपके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं, फिर भी दरखास्त दायर की, मौका दिया, लेकिन आपके पास कहने को कुछ नहीं। समाअत शुरू होने से पहले के काम अब आप बता रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरजनिश।
जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केसेस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। साबिक सदर और साबिक वजीर आजम को जाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर समाअत की। मैजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज करे। अदालत से परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। डेस्कॉज के लिए बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। टैक्स इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर चेयरपर्सन मुकर्रर। टास्क फोर्स टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। टैक्स चोरी के खात्मे और निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए तजावीज़ देगी। टास्क फोर्स स्मगलिंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली पेश करेगी। टैक्स की छूट महदूद करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें, 1 सीट का कोटा 7,87,954 होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 सीटें होंगी। 1 नशिस्त 9,05,595 वोटर्स पर मुश्तमिल। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 है। कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें। पेशावर में कौमी असम्बली की 1 सीट कम करके 14 से 13 कर दी गई। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 हो गई। नवाज शरीफ की वापसी की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। बास चीज़ों की मुशावरत टेलीफोन पर नहीं की जा सकती, कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। शहबाज शरीफ के पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। उसके बाद अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ही नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर अदालत में पेश। डीसी साहब, आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्जाम है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर साहब, शेड्यूल बनाए, ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत। वेस्टर्न इंजेक्शन से इन्फेक्शन साबित। बिनाई स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुल्जिमान जिम्मेदार करार। प्रोफेसर असद असलम ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब हुकूमत का दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे पब्लिक करने का फैसला। आशोबे चश्म की वबा का फैलाव बढ़ने लगा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 13,732 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 86,133 हो गई। लाहौर में एक दिन में मजीद 887 अफराद आशोबे चश्म में मुब्तला।
निगरान वजीर आजम की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दुरूद सलाम पेश, नवाफिल अदा किए। उम्रा की अदायगी के लिए आज मक्का रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद सऊदी अरब पहुंचे। मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर फैसल बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, सिफारत खाने और जद्दा काउंसिल जनरल के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। आलमी बरादरी को नुकसानात के असाले के लिए पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। आलमी मालियाती इदारे तरक्की पजीर ममालिक की मदद भी करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की गुफ्तगू। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी। अमरीकी करेंसी 287 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी, 288 रुपये पर फरोख्त। कपास के बाद चावल की फसल में भी अहम संगे मील अबूर। पंजाब रवां साल 2 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट करेगा। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए अहम इकदाम की मंजूरी। मोहसिन नकवी की कपास के नर्ख के इस्तेहकाम और इजाफे के लिए इकदाम की हिदायत।